अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का अजलास जारी है। सारी दुनिया के सरबराहान न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। अमरीकी सदर ट्रंप भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के हमरा जलसा आम के बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ भी मीटिंग पर मीडिया टॉक कर चुके हैं। आज हम इसी पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीमी साहब। अज़ीमी साहब, प्रोग्राम बाकायदा शुरू करने से पहले ह्यूस्टन में अमरीकी नज़ाद भारतीयों के जलसा से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब की झलकियां देख लेते हैं और फिर आपका तजिया ले लेते हैं। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। ये विषय है आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। One of America's greatest, most devoted and most loyal friends, Prime Minister Modi of India. Thank you. On this day, I'm happy to report that the relationship between the United States and India is stronger than ever before. Border security is vital to the United States. Border security is vital to India. We understand that. जी ज़मीर साहब, इस पर आप क्या कहते हैं? हारून भाई, जैसा कि अभी आपने इंट्रो में बात की है, ये एक जलसा जो हुआ है अमेरिका में। लास्ट टाइम आपको पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पे गए, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी गैदरिंग से खिताब किया, तो उसी का ये एक कॉन्सिक्वेंस था कि आगे फिर मोदी ने भी समझा कि वहाँ पे पावर शो किया जाए। लेकिन इसको आप जहन में रखें कि अमेरिका के आगे फिर जो इलेक्शन आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है दोबारा इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो ये इसका सियासी तनाज़र है। अच्छा, तो वो ज़रा वहाँ पे अमेरिका के अंदर हिंदुस्तानियों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। ठीक है। तो वो एक ये भी इसका पहलू है कि ये इसमें कोई स्ट्रेटेजिक या इसमें इलाकाई चीज़ों के हवाले से ये जलसा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी दिलचस्पी ये है कि वो ऐसा पोस्चर दे और ऐसी चीज़ें करे कि कल को इलेक्शन में जो भारतीय वहाँ पे मौजूद है ना अमेरिका में, उनकी हमदर्दियाँ ले सकें। उनकी हमदर्दियाँ ले सकें। ठीक है। उस तनाज़र में इस जलसे को देखने के ये एक सियासी जो ना जलसा था, और मोदी ने इस मौके से ये फ़ायदा उठाया कि उसने कहा कि चलें इसी बहाने जो ना मैं अपना जो ना बात है वहाँ पे भी कर लूँ। बाकी जो आपने मोदी की तकरीर देखी है, वहाँ पे आप देख लें कि उसने एक ही बात कही है, बाकी चीज़ें छोड़ें जो उन्होंने कही हैं। कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा है कि हमने 370 को ख़त्म कर दिया है और हमने इसको क्या किया है, हमने इसको फेयरवेल दे दिया है। यानी कि आज से ये मसला हमेशा के लिए अलविदा हो गया, ख़त्म हो गया है। यानी वो जो उसका मौक़िफ़ था बीजेपी का, आरएसएस का, वो अखंड भारत का, वो उसी को आगे लेके चल रहा है और वहाँ पे उन्होंने अपने इसी मौक़िफ़ को कायम रखा है। अब दूसरी तरफ अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, उन्होंने जो तकरीर की है तो उसमें उन्होंने भी ये कोशिश की है कि भारतीयों को थोड़ा सा नाराज़ ना किया जाए, खुश रखा जाए। ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे कोई ऐसा रिएक्शन नहीं शो किया। बहरहाल उन्होंने कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं की है। ठीक है। एक बात उन्होंने ज़रूर कही कि मुसलमान, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, हम दोनों की जो बॉर्डर है ना, इनको सिक्योर करेंगे और इनके तकद्दस को ना पामाल नहीं होने देंगे। तो ये उन्होंने इनडायरेक्ट से एक बात की है और उसमें यकीनन पाकिस्तान को भी उन्होंने पैगाम दिया है कि ये जो एक लग रहा है ना इमरान खान की बातों से कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने, अक़वाम आलम ने बात ना सुनी तो फिर हालात कुछ और रुख इख्तियार कर सकते हैं। तो शायद ये पाकिस्तान को भी एक मैसेज दिया गया है कि आपने ये जो बाउंड्रीज बन चुकी हैं, चाहे वो पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर है, चाहे वो सीज़ फायर लाइन है, तो उसके उन्होंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया इनडायरेक्टली कि उसको हम जो ना वो कायम रखने की कोशिश करेंगे। ये इस सारे। मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये इनकी जो पर्सनैलिटी है उसको मैंने मद्देनजर रखना पड़ेगा, लेकिन वो बैलेंस कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है। वो ना तो वो भारत के साथ उस तरह से जा रहे हैं, ना पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं। तो वो उनकी ख्वाहिश ये है कि हम दोनों को बैलेंस करके रखें। ठीक है। अज़ीमी साहब, बात को आगे बढ़ाने से पहले एक और क्लिप देख लेते हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म खान मीडिया से बात कर रहे हैं। India, Kashmir, and of course Iran. Stand now, and don't you think? It would always stand. If I can help, I would certainly do that. And
it will be dependent on both of these gentlemen. One without the other doesn't work if you're going to do mediation or if you're going to do an arbitration. But certainly I would be willing to help if both Pakistan, let's say, and India wanted me to do that. I am ready, willing, and able. It's a complex issue. It's been going on for a long time. But if both wanted it, I would be ready to do it. जी जिमी साहब, सदर ट्रंप के मसले कश्मीर पर बतौर सालिस किरदार अदा करने का कोई इम्कान मौजूद है इस क्लिप के बाद? ये देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये लास्ट टाइम भी जब इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी कि मैं मीडिएटर के तौर पे या आर्बिट्रेटर के तौर पर काम करना चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए फिर मसला यही है ना कि हर दो तरफ के ममालिक, सालसी तो तभी होगी, मीडिएशन तभी होगी जब फ्रीकैन आपस में राज़ी होंगे, हम ठीक है हम बात कर लेते हैं। लेकिन अभी तक तो इसका कोई इम्कान नहीं है। और यहाँ पे भी आपने ये जो गुफ्तगू सुनी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसने यही कहा है कि मैं तो तैयार हूँ। बल्कि उन्होंने यूँ भी कहा कि मैं एक अच्छा जो ना सालस हूँ, अगर मैं सालसी करूँगा तो ये मसला की सिर्फ लगा दूंगा। ठीक है। अब उसमें क्या गिव टैग होता है, क्या होता है, वो लगी बात है। लेकिन उसने कहा कि मैं सालसी करूँगा तो ये कामयाब सालसी होगी। लेकिन उसने शर्त यही आयद की है ना कि इसके लिए भारत भी रजामंदी दे और पाकिस्तान भी रजामंदी दे। और मुझे इसका इम्कान नज़र नहीं आ रहा। क्यों? इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि जो बीजेपी है या मोदी है, उनकी एक अपनी प्लानिंग है, वो जो RSS का एजेंडा है कि अखंड भारत वाला, तो उसके ऊपर चल रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने बजाय देखें, इमरान खान ने थोड़ी कोशिश की, जैसे इक़्तिदार में आए उन्होंने इंडिया के साथ मुज़ाकरात की, ये टेलीफोन कॉलें की, उनको काफ़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ा। लेकिन भारत ने वो बात नहीं मानी है। और अब उन्होंने बजाय इसके कि वो कोई मुज़ाकरात की तरफ आते हैं, उन्होंने 370 को भी निकाल दिया और 35A को भी निकाल दिया। है। अभी लंदन के मामलात को लेकर भी उन्होंने बड़ा एक पॉजिटिव रोल अदा किया, बल्कि पूरी वर्ल्ड में इसको सराहा भी गया। देखें ना, पाकिस्तान ने और हमारी जो मौजूदा अस्करी क़यादत है या सियासी क़यादत है, इन्होंने भरपूर जस्चर दुनिया के सामने दिया कि हम भारत से लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम अमन पसंद हैं, हम जंग नहीं चाहते हैं। और उसी लिहाज से इन्होंने अभिनंदन को फौरी तौर पर यहाँ से भेज दिया था और बाइज्जत तरीके से भेजा था। लेकिन उसका कोई मुस्बत असर जो भारत ने उस पर नहीं पड़ा। नहीं। अज़ीमी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान की 27 सितंबर की तकरीर से आपकी क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? हारून भाई, जैसे अभी 2-4 दिन पहले भी हमने इसके ऊपर बात की, तो मैंने उस वक्त भी यही गुजारिश की थी कि हम जो पाकिस्तानी या कश्मीरी हैं ना, हमें इससे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं वाबस्ता रखनी चाहिए UNO के इजलास से या अक़वाम आलम से। दो बातों को हमने अलग अलग करना है। एक ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा क्या करती है या हमारा ट्रंप क्या कहता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्या स्टांस दे रहा है। मुझे इस बात पे पूरा इत्मीनान है कि इमरान खान बड़े भरपूर तरीके से कश्मीर का मसला दुनिया के सामने रखेंगे। ठीक है। और वो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे, कश्मीरियों की जो मिजरीज़ हैं और इसकी जो हिस्ट्री है मसला कश्मीर की, और इसके हल ना होने की सूरत में जो इसके मुज़मरात हैं वो सारे के सारे वो यकीनन दुनिया के सामने रखेंगे। उसमें मुझे कोई शक नहीं है जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं अज़ीमी साहब, अगर फ़र्ज़ करें अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम आलम का ज़मीर कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम पर नहीं जागता, तो फिर पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना होगा? जी, अब ये मरहला आ रहा है या आ चुका है जी, क्योंकि 5 अगस्त को जो भारत ने इक़दाम उठाया जी, और उसमें मसला कश्मीर और आगे कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और वो जो कल परसों की तकरीर है जिसका अभी आपने जिक्र किया, वो उस पर स्टैंड कर रहा है भारत, और लगता नहीं है कि वो जो है ना वापस ले, कोई इसका इम्कान नहीं है। अच्छा, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए जी? अब पाकिस्तान हमारा वकील भी है, हमारा बड़ा भाई भी है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। ठीक है। और ये हम सब जानते हैं कि भारत एक बहुत 1.5 अरब आबादी का मुल्क है और सारी दुनिया की आजकल इक़्तिसादियात के ऊपर नज़र होती है, और वो इतनी बड़ी कम्युनिटी को जो ना, इतनी बड़ी मार्केट को कोई भी जो दुनिया का मुल्क है वो खोना नहीं चाहता। ठीक है। इस लिहाज से मुझे ये तो कतई उम्मीद नहीं है कि ट्रंप की सालसी कल काम आएगी या UNO के ऊपर करारदादें पास हो जाएंगी या OIC या कोई और फोरम जो है ना वो मसला कश्मीर में हमारी मदद करेगा। ठीक है। तो फिर क्या हम मायूस हो जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, हर चीज़ के कई पहलू मौजूद होते हैं। एक है एक्सटर्नल। ठीक है। एक्सटर्नल यही है जो इमरान खान और पाकिस्तान आजकल कर रहा है। दुनिया को बार बार आवाज़ें दी जा रही हैं, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। ठीक है। और अगर इसमें कामयाबी नहीं हो रही है, कल कोई इजलास ख़त्म हो जाना है, सब ने अपने अपने घरों के आ जाना है, फिर क्या करेंगे? मेरे ख्याल में फिर हमें इस एक्सटर्नल महाज से थोड़ा सा पीछे आना है।
ठीक जो पाकिस्तान के एम्बेसीज हैं वो तो अपना काम जारी रखें, जो फॉरेन डेस्क है वजारत खारजा वो तो अपना काम जारी करे, लोगों को मैसेज देते रहे, लेकिन हमें इंटरनल पॉलिसियों को तब्दील करना होगा। ठीक है, वो एक टर्म होती है आर्म ट्विस्टिंग, ठीक है, बाजू मरोड़ना। ठीक है, अब बहरहाल वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को ठीक है, हिंदुस्तान के बाजू मरोड़ना पड़ेगा। ठीक है। ये आर्म ट्विस्टिंग ये बोल्ड स्टेप हमें लेना ही होगा अगर कोई हमें नहीं लेना, हम तो इस पोजीशन में नहीं है, पाकिस्तान को ये बोल्ड स्टेप लेना ही होगा। हम तो आज़ाद कश्मीर वाले जो ना वो अलग से नहीं, हमें से मुराद मेरी पाकिस्तान को ही लेकर है। हाँ जी, पाकिस्तान को अब जो है ना ये आर्म ट्विस्टिंग के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आर्म ट्विस्टिंग से पहले ज़ाहिर है इसके बहुत सारे पहलू हैं, जी, लेकिन आपने सारे रिस्क जो ना आप लेने हैं। अगर आप सारे रिस्क नहीं लेते हैं और भारत की आर्म ट्विस्टिंग नहीं करते हैं और दुनिया को ये बावर नहीं कराते हैं कि अगर मसला कश्मीर हल नहीं होता तो भारत के अंदर भी अमन कायम नहीं रहेगा, चाहे उसकी कोई भी सूरत हाल हो। ठीक। अब ये स्ट्रेटेजिक मामला था, इनके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अब आर्म ट्विस्टिंग का वक्त आ गया है। ठीक है, और अगर पाकिस्तान ये काम नहीं करता है तो फिर उसके लिए भी और हमारे लिए भी, उन कश्मीरियों के लिए भी मुस्तकबिल बहुत अच्छा नहीं है। एक वक्त था कि जब पाकिस्तान ने अपनी जंग जो है ना वो अफगानिस्तान के अंदर लड़ी थी। ठीक है, तो अब भी वक्त है कि अगर पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी को दुरुस्त सिमत में ले जाता है और आर्म ट्विस्टिंग की ओर आ जाता है तो फिर अखंड भारत का जो अगला नज़रिया है ना उसको आज़ाद कश्मीर के अंदर और मकबूजा कश्मीर के अंदर दफन किया जा सकता है। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जो अखंड भारत का जो नज़रिया है ना इसको कश्मीर के अंदर ही दफन कर दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीमी साहब आपका। जी नाजरीन आज आपने डायलॉग विद अजीमी प्रोग्राम देखा। अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।